प्रेम था दोनों में। एक दिन तुलसीदास जी ने पूछा रहीमदास जी को, आप ये बताइए कि जब एक बच्चे को जन्म देते समय मां को इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो, तो फिर मां बच्चे को जन्म क्यों देती है? नहीं देना चाहिए। रहीमदास जी क्या सुंदर जवाब देते हैं। श्री रहीमदास जी ने कहा, तुलसी तुम तो 10 लाख बिच्छू की बात करते हो कष्ट की, गणित का अंक फेल हो जाए, बच्चे को जन्म देते समय यदि मां को इतनी भी वेदना, इतना भी कष्ट हो, तो एक मां पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार हो जाएगी, पुत्री को जन्म देने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि संसार के हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे उधर से तुलसी जैसा आकर के बेटा जन्म ले ले तो हमारी कोख धन्य धन्य हो जाएगी, हमारी कोख कृत कृत हो जाएगी। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत उजास सुत हुई। माता सुमित्रा कहती है, बेटा मेरा दूध धन्य धन्य कृत कृत तब होगा जब तू राघव की सेवा में अपने आप को खपा दे। श्री लखनलाल माता के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए चले हैं और उस रास्ते से निकले जिस रास्ते पर उर्मिला दिया जलाए हुए, हाथ में फूल की माला लिए हुए खड़ी है। ये सोचकर पति 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं, ये फूल की माला कंठ में डालूंगी और आरती उतारूंगी और चरणों में प्रणाम करूंगी, आशीर्वाद मांगूंगी कि 14 वर्ष मुझे आपकी वो याद ना आए जिस याद में आप अपना कर्तव्य करना भूल जाएं, ये मैं आशीर्वाद मांगूंगी। लेकिन बहारे लखन उर्मिला की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, चले गए लखनलाल सीधे। देवियां अगल बगल में खड़ी थी, कहा उर्मिला सबको पति मिले लेकिन तेरा जैसा पति किसी को न मिले, बड़ा खतरनाक है। उर्मिला ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा मेरे पति ने? अरे व्यक्ति 2 दिन के लिए बाहर जावे तो 10 बार समझाएगा, रास्ते में से 25 बार टेलीफोन करे, और जो 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहा है और पत्नी की तरफ एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा। उर्मिला क्या जवाब देती है? उर्मिला ने कहा, जो परिवार की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते हैं वो कभी राष्ट्र और परमात्मा की सेवा कर ही नहीं सकते। जो इस देश की सेवा करते हैं, जो परमार्थ करते हैं, वो कभी अपने परिवार की तरफ मुड़ करके नहीं देखते। मेरे पति ईश्वर की सेवा के लिए जा रहे हैं और पत्नी को संग में लेकर के जाएं तो पत्नी को लटकाए घूमेंगे कि प्रभु की सेवा करेंगे? प्रभु राम माता जानकी को संग लेके जा रहे। सुनिए, यदि माता उर्मिला अयोध्या के कोर्ट में ये दावा कर देती कि जब प्रभु अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं तो मेरा पति अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं जा सकता, तो कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होता? किसके पक्ष में होता? माता उर्मिला के पक्ष में। संसार की हर मां माता उर्मिला का चरित्र पढ़ ले। इस देश के ऊपर राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना करना, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ माता उर्मिला का है। उर्मिला नहीं होती तो मेघनाद नहीं मरता, और मेघनाद नहीं मरता तो रावण नहीं मरता, और रावण नहीं मरता तो इस देश के ऊपर राम राज्य की स्थापना कभी भी नहीं हो पाती। इसमें आधार तो ये उर्मिला है। उर्मिला क्या जवाब देती है? उर्मिला कहती है कि यदि मेरे सुहाग में ताकत है, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत है, यदि मेरे सुंदर आचरण और चरित्र में ताकत है, तो 14 वर्ष तक ये दीपक मेरी हाथ की हथेली के ऊपर ही जलता रहेगा। मैं इसमें घी और तेल नहीं डालूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो 14 साल तक ये फूल की माला मेरे हाथ में लगी रहेगी, को मिलाएगी नहीं। 14 वर्ष के बाद में मेरे पतिदेव अवध चल करके आएंगे और ये पुष्प की माला उनके कंठ में डालकर और इसी दीपक से ये उर्मिला अपने पति की आरती उतारेगी। ग्रंथों में कथा आती है कि 14 साल तक ये दिया बुझा नहीं, इसमें घी तेल नहीं डाला और माला नहीं कुमलाई। मैं आपको सुनाई देता हूं। जिस समय लखन के
शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी बूटी लेने के लिए, सजीवनी लेने के लिए गए, लेकिन अपने अपने घर जाकर के मत बोल देना कि सजीवनी की लक्ष्मण शक्ति की कथा हम आज ही सुन के आ गए। वो तो 22 तारीख को सुनाई जाएगी, 21 तारीख को। ये उर्मिला का चरित्र बता रहा हूं। हनुमंत लाल जी सजीवनी लेके आए हैं, श्री भरतलाल जी ने चरण में बाण का प्रहार किया। हा राम 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 कहते हुए श्री हनुमंत लाल जी नीचे धरती पर गिर पड़े। भरतलाल जी को लगा कि ये तो कोई प्रभु राम का दूत है। भरत आए हैं और कपी की ठोड़ी पकड़ी और कहा कि हे कपी खड़े हो जाइए, आप हैं कौन। इतने पर भी हनुमान खड़े नहीं हुए तो रोक करके श्री भरत जी ने कहा कि तुम्हें भगवान प्रभु श्री राम की सौगंध है, आप होश में आ जाइए, आप हैं कौन। हनुमंत लाल जी खड़े उठ बैठे हैं। कहा लक्ष्मण की शक्ति लगी, बूटी लेने के लिए मैं आया और आपने मुझे अधोमृत कर दिया। भरतलाल जी की रोने की आवाज माताओं ने सुनी, माताएं दौड़ करके आई हैं। मां कौशल्या दौड़ करके आई है और कहा भरत क्या हुआ। कहा माता ये पापी अपराधी भरत तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, क्या बताऊं मेरी वजह से अवध अनाथ हुआ। माता मेरी वजह से सीताराम सरकार बन बन के हो गए, और माता मेरी वजह से आज भैया लखन दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है। हनुमान सजीवनी लेने के लिए आया और मैंने इसको भी घायल कर दिया। तब माता कौशल्या बोली और कहा हनुमान कह देना उस राम को कि यदि साथ में लखन न हो तो वो राम अयोध्या में अपना मुंह न दिखाए। इस कौशल्या को ऐसे राम की कोई आवश्यकता नहीं है जो पत्नी के लिए लखन जैसे भाई को गवा करके आए। बोल देना राम को यदि लखन साथ में न हो तो रास्ते में कोई समुद्र मिले, राम उस सागर में डूबकर समाप्त हो जाए। ये कौशल्या इस बात का कभी उलाना नहीं देगी। इतने में दौड़ती हुई माता सुमित्रा आई है और सुमित्रा ने कहा हनुमान तुझे सौगंध मेरी है, जो माता कौशल्या ने कहा है वो राम को बिल्कुल मत कहना, जो मैं कहने के लिए जा रही हूं वो कहना है। कह देना राम को कि लखन चला गया कोई चिंता की बात नहीं, अभी सुमित्रा के पास में दूसरा वीर शत्रुघ्न और है, मैं पीछे से शत्रुघ्न को भेजती हूं और दंडी रावण को नीचे गिरा करके और मेरी बेटी जानकी को साथ में लेकर के राम अवध में प्रवेश करे। ये सुमित्रा खुले हृदय से बेटा राम की आरती उतारेगी। हनुमान बस मुझे ये बता दे कि शक्ति पीठ में लगी है या पेट पर। हनुमान ने कहा माता शक्ति तो छाती में लगी है। कारण क्यों पूछा तुमने। सुमित्रा मैया ने कहा कि यदि शक्ति पीठ के ऊपर लगी होती तो ये सजीवनी लेकर मैं तुम्हें जाने नहीं देती, क्योंकि कायरों की पीठ के ऊपर दुश्मन का वार होता है। यदि पीठ के ऊपर शक्ति लगी होती तो इसका मतलब ये कि दुश्मनों को देख करके कायरों की तरह भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर प्रहार किया है। कायरों की पीठ को शत्रु देखता है। हाँ यदि छाती पर शक्ति लगी है तो आज सुमित्रा का दुग्ध गदगद हो गया, पावन हो गया कि मेरा पुत्र परमात्मा के लिए अपनी जिंदगी छोड़ करके जा रहा है, मेरा उलाहना कभी किसी से नहीं होगा, मेरा दूध कृत कृत हो गया। पूरा अवध इकट्ठा हुआ लेकिन अयोध्या की एक नारी नहीं आई यहाँ पे। वो कौन है। वो है माता उर्मिला। उर्मिला के पास माता कौशल्या दौड़ती हुई गई और कहा बेटी अयोध्या का भाग फूट गया, बेटी तेरी मांग का सिंदूर उड़ गया, लखन के शक्ति मेघनाद की लगी, हनुमान बूटी लेने के लिए आया और उसको भी भरत ने घायल कर दिया। बेटी एक बार अपने मन की बात उस हनुमान को पूछ ले। मैया रो रही थी और उर्मिला मुस्कुरा रही थी। उर्मिला ने कहा माता 14वां वर्ष पूरा होने वाला है, कुछ ही दिन बकाया है। यदि मेरे पति की छाती में किसी की शक्ति, यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते, माता सही बात तो यह है कि यह दिया बुझ गया होता। 14 वर्ष से मैंने इसमें घी नहीं डाला, 14 साल से मेरे हाथ में लगी हुई माला को मिलाई नहीं, और माता दुनिया में किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि कोई उर्मिला की मांग का सिंदूर छीन करके बता दे। और माता एक बार आप ही बताइए, मुझे तो ये लग रहा है
कि 14 वर्ष से सेवा करते करते मेरे पति थक गए होंगे, इसलिए आज मस्ती से भगवान की गोद में मस्तिष्क रखकर, बड़ों की गोद में मस्तिष्क रखकर बड़ी चैन की नींद आती है। माता 14 वर्ष की अपनी नींद पूरी कर रहे होंगे। और मां ये आप बताइए कि जिस उर्मिला के सुहाग का मस्तिष्क साक्षात परमात्मा की गोद में रखा हो तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, और उसकी मौत कैसे हो सकती है। और आपको विश्वास न हो, यदि इतने पर भी कहीं मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं चंडी रूप धारण करूंगी और हाथ में उठाऊंगी खप्पर और रघुवंश की सौगंध खा करके कहती हूं कि उस रावण के खानदान में मैं पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगी। माता आप चिंता क्यों करती हो, ये शक्ति हिंदुस्तान की माता उर्मिला, जिसके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। वहीं लौट करके आ जाइए जो अपनी अड़ोसन और पड़ोसन को उर्मिला कह दी है। आज मुझे खुशी है कि मेरे पति ने मेरी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। ये मेरी प्रसन्नता है, क्योंकि मेरा पति वासना का कीड़ा नहीं है, मेरा पति वैरागी है। और जब तक जीवन में वैराग चल करके ना आए तब तक विकार का मेघनाद कैसे मरे, जब तक ये पापी ना मरे तब तक धरती पर राम राज्य की स्थापना कैसे हो। और उर्मिला ने कहा मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है। लखनलाल चले गए, प्रभु राम के पास पहुंचे, तैयारी हुई चलने की। श्री सुमंत जी महाराज दशरथ के पास पहुंचे। कहा अन्नदाता की जय हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत कैसे भी सावध को बचा लीजिए। अयोध्या के वृक्ष को न जाने मैंने कैसे कैसे सींचा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ये काली अमावस्या की रात भी प्रकट हो सके। अभी तक यही सोचता रहा मैं इतना बड़भागी हूं जिसने राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न जैसे पुत्र, जानकी, श्रुति, मांडवी और उर्मिला जैसी पुत्र वधुओं को प्राप्त किया। मुझसे बढ़कर के इस जगत में कौन बड़भागी होगा। सुमंत आज मुझे पता लगा है मैं बहुत बड़ा भागा। सुमंत या तो पुत्र राम को गुरुकुल में जाकर के 14 वर्ष के लिए जाकर के रख दीजिए, या फिर वन में भी ले जाना है तो संध्या का सूर्यास्त होए उससे पहले पुत्र राम को अयोध्या लेके आ जाना। क्या सुमंत तुम्हें ये नहीं पता कि राम थोड़ी बहुत देर के लिए अपने बाल मित्रों के साथ में खेलने के लिए चला जाए तो मैं सैकड़ों बार पूछता हूं कि पुत्र राम कहां है, पुत्र राम कहां है। सुमंत कैसे भी सवध को बचा लो, सुमंत कैसे भी मेरे प्राणों को बचा लो। श्री सुमंत जी महाराज रोते रोते रथ को सजाने के लिए चले हैं। इधर राजसी वस्त्रों को प्रभु राम ने उतारा है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि फूलों के ऊपर चढ़ने वाली भगवती जानकी को कांटों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सदा दिन जात न एक समान। आज दौलत जिनके पास में है अकड़ मत दिखाना। ये लीला परमात्मा की है, कब करोड़पति खाकपति बन जाए और कब एक याचक महाराज करोड़पति बन जाए पता नहीं है। दौलत के ऊपर कभी ऐठ और कभी अकड़ मत दिखाना। रंकम करोति राजा नाम, राजा नाम रंकम करोति चाह। कब याचक को सेठ और कब सेठ को भिखारी बना दे। परमात्मा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री लखनलाल ने भी तैयारी की है। तीनों के तीनों माता पिता को आज्ञा लेने के लिए गए हैं। प्रभु राम ने अवधेश महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताजी मेरा भाग्य है कि मुझे अवधपति महाराज दशरथ जैसे पिता मिले हैं। एक जन्म नहीं बार बार पुत्र बनकर आपकी मैं सेवा करूं तो भी मैं आपका ऋणी हूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं वन के लिए प्रस्थान करूं और बड़े भाव और प्रेम के साथ 14 वर्ष की यात्रा को पूरा करके आऊं
और ये तब संभव हो सकता है पिताजी जब आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा। कंठ से राम को लगा करके महाराज दशरथ कितना रोए हैं, कितना रोए हैं। राघव बेटा, दुनिया में बड़भागी राम जैसा पुत्र अब आगे कभी नहीं होगा, और इस जगत में मुझ जैसा गिरा हुआ और कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर कर दिया, पुत्र को रोकना। बेटा विवश हूं, मुझे नहीं पता था कि मेरे काल ने मेरे घर में केकई बन करके जन्म ले लिया है। और ये कहा कह करके महाराज मूर्छित हो गए। माता जानकी श्री लखनलाल ने प्रणाम किया है। कठोर हृदय वाली केकई का मन इतने पर भी नहीं पसीजा। कुसंगति का रूप देखिए आप। हमारे मध्य में मैनपुरी से चल करके आए हुए लखनऊ की विधानसभा की जो सुंदरता बढ़ा रहे हैं भैया श्री राजू यादव जी हमारे मध्य में पहुंचे हुए हैं। विधायक भैया श्री राजू यादव जी, जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए। सत्ता में धर्म नीति हो तो बहुत अच्छा लगता है। सत्ताधीश सत्ताधारी कथा सुने, प्रवचन सुने, सत्संग सुने तो उन्हें गौरव होता है अपने धर्म के ऊपर, और उनको लगता है कि हमारी राजनीति की सुंदरता धर्म नीति से है। तो भैया राजू यादव जी का व्यासपीठ बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। वही प्रसंग में लौट करके आइए। कुसंगति का ये रूप देखिए। ऐसा पत्थर जैसा हृदय माता केकई का हुआ, एक भी बार तैयार नहीं हुई राम को रोकने के लिए। पूर्व से बोल रहा हूं और फिर बोलूंगा, आगे भी बोलते रहूंगा, खोटे लोगों का साथ मत करना। आपके माता पिता कितने भी बढ़िया, आपके गुरु लोग कितने भी बढ़िया, आपका कुल खानदान कितना भी बढ़िया है, यदि बुरे लोगों का संग करोगे तो सब चौपट एक साथ हो जाएगा। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। बुरे व्यक्ति का संग करने से यदि मौत भी हो जाए तो इस पर आप संशय मत करना। मेरे भगवान आज अयोध्या की माटी को प्रणाम करते हैं, अवध की माटी को प्रणाम किया, और अयोध्या से एक मिट्टी की डेली प्रभु ने अपने पास में रखी है। और ये मिट्टी का मृद का कण बोलता है, जननी जन्मभूमि श स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माटी में आपका जन्म हुआ है वो आपके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर के है। जहां आप जन्मे हैं, पैसा कमाने के लिए देश छोड़ करके विदेश चले जाना, लेकिन अपने देश को बराबर याद करना। राजस्थान के मारवाड़ी लोग मुझे इतने प्यारे इसलिए लगते हैं, ये अपना देश छोड़ करके बहुत दूर दूर तक बस गए, लेकिन जब भी इनके यहाँ कुछ अच्छा होता है, बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के बाल उतार दिए जाते हैं, तो कितनी प्रसन्नता के साथ अपनी जन्मभूमि जाते हैं। कहते हैं महाराज हम अपने देश जा रहे हैं। यहाँ भी बसे हुए दूर दरार गांवों से चल करके आए होंगे, महीने 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल 2 साल में अपने उस मातृभूमि का दर्शन कीजिए जहां आपकी नाभि की नाल गाड़ी गई है। 33 करोड़ देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए वहां बैठे हुए हैं। प्रभु ने मिट्टी का कण लिया, डेली लिए, प्रातः जागते हैं, वनवास की यात्रा में भगवान अवध की माटी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा मैया आवे भरत कहियो वासो, मेरो भरत आवे बातों कही दीजो। 14 वर्ष का संध्या का सूर्य मेरा अयोध्या में अस्त। मैया ते राम तेरे चरणों में कोटि स्वार वंदन प्रणाम करता है। रथ सामने आ गया, रथ में सबसे पहले माता जानकी, फिर लखन, और उसके बाद में प्रभु राम रथ पर बैठे हैं। और जो ही रथ चला है, चाहे बूढ़े रहे हों,
चाहे बच्चे रहे हों और चाहे रहे हों युवान, सब साथ में होली है। गोस्वामी जी ने लिखा, घर मसान पर जन जन भूता। रामायण की चौपाई, इतनी गजब की चौपाई है माइक। घर मसान पर जन जन भूता। जो अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर लगा करती थी, वो अयोध्या आज स्वर्ग जैसी नहीं, वो अयोध्या शमशान घाट जैसी लग रही है। अयोध्या में रहने वाले लोग महाराज भूत और प्रेत जैसे लग रहे हैं। राम के साथ जाने से कोई किसी को रोकने की बात कह दे तो उसी को ये लगता है कि मेरी कंठ के ऊपर किसी ने तलवार चला दी। तो इसका मायना यह है कि हम सुंदर प्रभु से हैं, परमात्मा से हैं। जिसके हृदय रूपी अयोध्या से ईश्वर निकल गया है तो महाराज वो तो भूत प्रेत हैं, वो तो शमशान घाट में पड़े हैं। सब साथ में होली है। किसी ने कहा ताला नहीं लगाओगे, किसी ने कहा जब हमारी संपत्ति निधि परमात्मा ही चला गया तो अब ताला किसके लिए लगाए। बालक वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, सब संग लग लिए। तमसा नदी के तट पर भगवान ने प्रथम रात्रि विश्राम किया। रोते रोते अवध के लोग सब सो गए। पूरे दिन इन्होंने रुदन विलाप किया। झपकी लग गई, आंख लग गई। आधी रात्रि को प्रभु राम ने खड़े होकर श्री सुमंत जी को कहा, काका मौका बढ़िया है और आप अब अपना रथ तैयार कीजिए और रथ आगे बढ़ाइए। कहा राघव भी तो आधी रात है। प्रभु राम ने कहा, काका जी प्रातः हुआ और अवध के लोग यदि जाग गए और रो रो करके मुझे ये अवध अयोध्या के लिए ले गए तो मैं पिता के वाक्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जब ये सो रहे हैं आप रथ आगे बढ़ा के ले चलिए। माता जानकी लखन राम रथ में बैठे, रथ चला। थोड़ा सा रथ आगे निकला होगा, श्री लखनलाल कितना रोए हैं, कितना रोए हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आंख में आंसू हैं, अयोध्या की याद आती है तो वापस चला जा, कोई बात नहीं है। माइक वाला नहीं कुछ। माँ बाबू जी की याद आती हो तो चला जा वापस। लखनलाल ने कहा, मुझे माता पिता की याद नहीं आती, मैं तुम्हारी शकल देख रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि किसने तुम्हारा नाम दयालु रख दिया। लोग तुम्हें दयानिधि कहते हैं, लोग तुम्हें दयालु कहते हैं, लेकिन सरकार मुझे तो आज पता लगा है कि आप जैसा कठोर दूसरा नहीं हो सकता। आपका हृदय तो वज्र की तरह है, पत्थर की तरह। का क्या हुआ भगवान, ये तो एक बार आप विचार कर लेते कि अयोध्या के लोग पूरे दिन रोते बिलखते आपके साथ चल करके यहां तक आए और ऐसे न भोले भाले लोगों को, और आप यहां सोते हुए छोड़ करके चल पड़े। आपकी कहां की दयालुता है। मैं आज समझ चुका हूं कि मैं तो जाग रहा था, इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यदि मैं भी कहीं इन लोगों की तरह सोता हुआ पड़ा रहता तो तुम ऐसे ही मुझे छोड़ करके चले जाते। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे खटका है जहां मैं सोता रह जाऊंगा और वहीं आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे। ये प्रतिज्ञा लखनलाल ने यहां की है कि 14 वर्ष तक मुझे नींद नहीं लेगी। आप भोजन के बिना, कुटुंब खानदान के बिना, परिवार के बिना, संपत्ति के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नींद के बिना नहीं रह सकता। आपको यह कह दिया जाए कि हम तुम्हें हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाए देते हैं, लेकिन तुम्हें हम कभी सोने नहीं देंगे, तैयार हो जाओगे? मुझे तो लगता नहीं। आप कहोगे अपनी गद्दी तुम अपने पास संभालना, मुझे जरूरत नहीं है। नींद के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। लखनलाल का समर्पण देखे 14 वर्ष के लिए झपकी नहीं लगाई, आंख से आंख नहीं लगाई लखनलाल। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने पूछा, लखन ने जो कहा बात तो सही है, भगवान ने इतनी बड़ी कठोरता क्यों दिखाई? कहा अयोध्या के लोगों ने सब कुछ जीता, इतना संयम अयोध्या में था
महाराज राम प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, जब तक वो वनवास पूरा नहीं हो गया, महाराज दशरथ के अलावा अयोध्या में किसी की मौत नहीं हुई, लोगों ने अपने प्राणों को रोक लिया है। जब तक वनवास का समय पूरा नहीं हो गया, तब तक अयोध्या में किसी भी बेटा और बेटी का विवाह नहीं हुआ, कहीं मंगलाचारण नहीं हुआ, कहीं बैंड बाजे और नगाड़े नहीं बजे। और सबसे गजब की बात तो ये थी कि जब तक 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं हुआ, तब तक अयोध्या में किसी भी प्रकार के बेटा और बेटी का जन्म नहीं हुआ। पति और पत्नी, भाई बहन के संबंध के साथ में 14 वर्ष भगवत नाम का कीर्तन करते हुए महाराज समय को पास कर रहे हैं। इतना बड़ा सही। ये सब कुछ अयोध्या के लोगों ने छोड़ा। अयोध्या के लोग एक चीज नहीं छोड़ पाए। क्या नहीं छोड़ पाए? अयोध्या के लोग नींद नहीं छोड़ पाए। यदि नींद को जीत लेते होते, जागते जागते पूरी रात्रि निकाल देते, तो हो सकता है रो रो करके प्रभु को वो वापस अवध ले जाते। भगवान ने इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियां खोली जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। सदियां बीत गई सोते सोते। चैनल चेंज कीजिए। अब ये कथा सुन करके हमें और आपको जाग जाना चाहिए। भगवान चले हैं श्रृंगवेरपुर का मुखिया। थोड़ा एकाग्र भाव से बैठिए। नींद जीतने की बात कही। पत्रकार बंधु परिसर में बैठे हैं। योगी वो है जिसने 2 चीजें जीती हैं, नींद और निंदा। आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा तो निंदा करने वालों की कमी नहीं रहेगी। निंदा का घूंट आप पी सकते हैं, आप योगी हैं। बुराई का घूंट पी सकते हैं आप, बुराई जहर से भी खतरनाक है। बुराई को पीने वाले भगवान शंकर हैं, इसलिए और सब रह गए देव और ये बन गए महादेव। बड़ी महानता है उनकी, जो बुराई को हजम करना जिन्होंने सीख लिया। और एक है नींद। लोग खुश होते हैं, महाराज हम बहुत बड़े योगी हैं, हमें तो नींद की गोली लेकर के भी नींद नहीं आती है, कंपोज टेबलेट लेकर के भी हम नहीं सोते। तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े योगी हैं। धोखा मत खा जाना। नींद की गोली लेकर के भी आपको नींद नहीं आती तो आपको कोई टेंशन है, आपको कोई चिंता है, आपको कोई परेशानी है। संसार के लिए नींद खोदोगे तो तुम रोगी बन जाओगे, और परमार्थ और परमात्मा के लिए नींद उड़ा दोगे तो आप योगी बन जाओगे। आपकी तरक्की हो जाएगी, आपका उत्थान हो जाएगा। साधु कभी सोता नहीं। 2-4 घंटे की नींद साधु की होती है। परमार्थ के लिए वो अपनी नींद को उड़ा देते हैं। आप 8 घंटे रात को जग लीजिए, सुबह तुम्हारा मुंह लटका लटका रहेगा, फूला फूला सा, आंखें गड़ी हुई और ठोड़ी लटकी हुई नजर आएगी। और 2 दिन कहीं आप जाग लिए फिर तो किसी काम के ही नहीं है। लेकिन इन बाबाजियों को देखिए, रात रात भर सोते नहीं। करते क्या है? राष्ट्र का चिंतन करते हैं, देश के लिए चिंतन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और एहसास नहीं होता कि सोए नहीं है। संत महापुरुषों की 2-4 घंटे से, 24 घंटे में से 2-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होती। भोगी सोता है तब योगी जागता है। भोगी की नींद 10-12 घंटे की होती है 24 घंटे में से। सामान्य लोगों की नींद 8 घंटे की होती है, जो बीच के हैं। और योगियों की नींद तो 4-4.25 घंटे की 24 घंटे में से। जबकि लग गई तो लग गई नहीं, जोई राम सोई राम। आप जितना जप करेंगे, आप जितना परमार्थ करेंगे, आप जितना भलाई के लिए सोचेंगे, आप इन 2 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक होगी नींद और एक होगी निंदा। और जिसने इन दोनों को जीत लिया वो लखन है। जिसने दोनों को जीत लिया वो शंकर है। आज तो समाचार निषाद राज गुहू को मिला कि प्रभु आ रहे हैं।
चल पड़ा भगवान को लेने के लिए। आइए गुनगुनाते हैं। बहुत देर हो गई, कोई चौपाई नहीं हुई। तालियों के साथ बोले। रामचरितमानस अयोध्या कांड 2 नंबर 87 के नीचे पहली चौपाई है। जिनके पास रामायण है वो चौपाई ढूंढ लें। 287 अयोध्या कांड 2 और चौपाई नंबर पहली। यह सोध गोनिसार जब पाई, यह सोध गोनिसार जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, यह सोध गोनिसार जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, करी दंडवत हेत धरिया गे, करी दंडवत हेत धरिया गे, प्रभु की बिलोकत अति अनुरागे, यह सुध गोनी साध जब पाई, यह सोध गोनी साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, यह सोध गोनी साध जब पाई, यह सोध गोनी साध जब पाई। ताली तो बजाते रहिए। चलिए प्रिय बंधु बुलाए। तो यदि प्रभु के चरण मेरी नगरी में पड़े हैं तो ये नगर नहीं, ये तो तुम्हारी अयोध्या से बढ़ करके है। क्योंकि जहां राम जहां अवध तहां राम निवासु। जहां प्रभु राम के चरण हैं अवध वही तो है। बात करते करते थोड़ा आगे चले हैं तो प्रभु राम ने कहा ऐसी सीमा बंधी हुई है, 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक किसी गांव के मैं बीच से भी नहीं निकलूंगा। तब गुहू ने कहा भगवान मैं आपकी सीमा को तो नहीं तोड़ूंगा। गांव के बाहर मेरा एक छोटा सा बाड़ा है, चारों तरफ से कांटों की उसकी बारी हो रही है और वहां एक शीशम संसुपा का पेड़ है, तर संसुपा मनोहर जाना। तो आज रात्रि वास आप वहीं कर लीजिए। भगवान ने कहा धन्यवाद। संसुप के वृक्ष के नीचे भगवान ने एक रात्रि आसन लगाया। बड़ी सुंदर जगह है। आज भी आप इस स्थान का दर्शन करें। श्री प्रयागराज इलाहाबाद से जब आप लखनऊ की तरफ चलते हैं तो प्रयाग से 25 किलोमीटर आगे चलकर यदि लखनऊ से प्रयाग जाओगे तो दाहिने हाथ पर, और प्रयाग से लखनऊ जाओगे तो 25 किलोमीटर चलकर बाएं हाथ पर आज भी सुरक्षित इतना सुंदर स्थान है। एक बहुत बड़ी सड़क पर हरे बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है धाम श्रृंगवीरपुर। और ऐसा लगता है कि ये स्थान बिल्कुल उसी समय का है। मौका मिले, समय मिले, इस स्थान का जरूर दर्शन करने के लिए जाना। वो वृक्ष आज भी सुरक्षित है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में वो कदम्ब का पेड़ जहां भगवान ने वेणुवादन किया, जिस वृक्ष के ऊपर चढ़कर यमुना में छलांग भगवान ने लगाई, व्रज में वो कदम का वृक्ष आज भी सुरक्षित है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, शुक्रताल में वो वृक्ष आज भी शाश्वत है। उसी प्रकार से संसुपा शीशम का वृक्ष धाम श्रृंगवीरपुर में आज भी शाश्वत है। कभी जाना, स्थान का दर्शन करना, तारु संसुपा मनोहर जाना। भगवान एक रात्रि इस दरबार, इस वृक्ष के नीचे भगवान रुके हैं। रात्रि का समय लखनलाल रक्षा में है। निषादराज गुहू ने कहा लखन भैया जो केकई ने किया वो अच्छा तो नहीं किया। इतनी बड़ी विषमता वैसी नाटक करती रही, प्रभु को घर से बाहर निकाल दिया। लखनलाल ने कहा गुहू भैया द्वारा से शब्द मत बोलना,
क्योंकि काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। भैया जन्मना जायते जंतु कर्म नैव निलियते। कर्मों के द्वारा व्यक्ति का जन्म, कर्म के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु, और कर्म के द्वारा ही वो व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। कोई किसी को मारने वाला नहीं, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं। एक पिता के घर में 4 बेटे होते हैं, एक होता है करोड़पति और एक के पास में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। जन्म तो एक ही पिता के घर में हुआ है, तो पर ये सब क्यों होता है? का ये तो स्थिति अपने कर्म की है। कर्म के द्वारा भाग्य बनता है, भाग्य के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। इसमें माता कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। निषाद राज गुहू को श्रोता बनाकर श्री लखनलाल इतना सुंदर बोले हैं, और यदि इसके ऊपर प्रवचन किया जाए तो बहुत समय लगे। इन पंक्तियों का नाम ही लक्ष्मण गीता है। रामचरितमानस अयोध्याकांड 2 नंबर 92 के ऊपर की चौपाइयां अपने अपने घर जाकर के पढ़ लेना। लक्ष्मण गीता की चौपाइयां। रात्रि निकली है, प्रातः हुआ है, पूरा का पूरा गांव प्रभु का दर्शन करने के लिए आया। जिसके हाथ में जो है वो भगवान को वही चढ़ा रहा है। कुछ लोग लकड़ी काट करके आए हैं तो उन्होंने प्रभु राम के चरणों में लकड़ी चढ़ा दी। भगवान ने कहा धन्यवाद। किसी के हाथ में फूल पत्ती थी, उन तो उन्होंने वही चढ़ा दी। किसी के हाथ में रस्सी थी, कोई चारपाई बुनने के लिए जा रहा था, उसने प्रभु के चरणों में रस्सी चढ़ा दी। यहां तक लिखा है कि कुछ तो महाराज ये निषाद लोग मत्स्य मछलियां पकड़ करके ला रहे थे। इनको पता लगा कि प्रभु आए हैं, परमात्मा आए हैं, तो उन्होंने प्रभु राम के चरणों में मछलियां चढ़ा दी। अब जिसके पास में जो होगा वो वही तो चढ़ाएगा। पूरा नगर प्रभु का दर्शन करने के लिए आया, लेकिन इस नगर का एक केवट प्रभु का दर्शन करने को आता नहीं। अपनी झोंपड़ी में बैठा बैठा रो रहा है, भगवान का दर्शन करने के लिए आता नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या भगवान आए हैं? केवट की पत्नी ने कहा मैंने भी सुना है भगवान आए, तो आप मुझे भी संग लेकर के चलिए और आप भी चलिए, परमात्मा का दर्शन करके आए। केवट ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं सोच रहा हूं कि कल भगवान आगे दक्षिण की तरफ जाएंगे और गंगा को पार करेंगे नौका के द्वारा। गंगा के तट पर तो 1100 नाव चलती हैं और सबसे ज्यादा नाव तो निषाद गुहू की है। मैं चाहता हूं कि भगवान मेरी नाव में बैठे, लेकिन मुझे संभव नहीं लगता। गुहू अगवानी करके लेके आया है और उस नाव को बड़े ढंग से सजाया गया है, तो भगवान तो निषाद गुहू की नाव में बैठेंगे और मेरा मन करता है कि भगवान मेरी नाव में बैठे। क्या करें? बस ये सोचता सोचता आंखें भरी हुई हैं। क्या प्रभु तुम गरीब की नाव में तुम नहीं बैठ सकते? केवट की पत्नी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि भगवान अमीरों के बाद में गरीबों के पहले हैं। मैं आपको उपाय बताई देती हूँ। चर्चा हो रही है गांव में कि आज गुहू की देहली पर जो भी कोई जा रहा है और जो मांगता है और वो उनको वही देता है। आप जाइए, गुहू को प्रणाम कीजिए, और जब वो मुखिया तुमसे कुछ मांगने के लिए कहे तो मुखिया को बोल देना कि मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, इतनी कृपा कर दीजिए कि गंगा के घाट पर जितनी भी नाव हैं सबकी हड़ताल कर दी जाए। कल प्रातः गंगा के तट पर सिर्फ एक मेरी ही नाव होनी चाहिए। जब आपके अलावा और कोई नाव नहीं होगी तो राजी से नहीं, गैर राजी से फिर उनको आपकी ही नाव में बैठना पड़ेगा। दौड़ करके गया केवट, गुहू के चरणों में गिर पड़ा। गुहू ने कहा भैया बोलिए कैसे हो? नगर धन धन कृत कृत हो गया, प्रभु पधारे हैं, भगवान आए हैं। केवट की आंख से आंसू की धार बंद नहीं होती। कहा क्या दुख है तुम्हें? जो मांगोगे आज के क्षण में मैं दूंगा। कहा 3 बार कहिए। निषाद गुहू ने कहा दूंगा दूंगा और दूंगा। तब कह दिया कि जितनी नावें हैं वो सब बंद हो गए, परमात्मा को अपनी नाव में बिठाना चाहता हूं। गंगा के तट पर सिर्फ अकेली मेरी ही नाव होनी चाहिए। निषाद गुहू ने कहा केवट तूने मुझे ठग लिया तूने। अब जो मैंने कहा वो तो होगा। चल कल
गंगा के घाट पर सिर्फ अकेली तेरी नाव होगी। हंसता हुआ, नाचता हुआ, मुस्कुराता हुआ केवट पत्नी के पास में आया है और का काम बन गया। प्रभु की कृपा से मुखिया जी ने यह बोल दिया कि कल तुम्हारी ही नाव गंगा के तट पर होगी। रात्रि निकली है, प्रातः हो रहा है। सुमंत जी ने कहा, राघव अवध के लोग इंतजार कर रहे होंगे, कितनी देर लगेगी? प्रभु राम की आंख में आंसू। कहा, काका जी मैंने आपके चरणों में अपने पिता की छवि देखी है। धिक्कार उन बच्चों के लिए है जो माता पिता के शब्दों को पूरा न कर पाए। ऐसे बच्चों की कोई सारभूतता नहीं है। आप पिता को मेरी तरफ से प्रणाम वंदन करना और कहना कि 14 वर्ष के बाद ही राम पिता के चरणों में वंदन प्रणाम और उनका दर्शन करेगा। काका आप अवध के लिए प्रस्थान कीजिए। बरवश राम सुमंत पठाए। प्रभु राम ने सुमंत को तो विदा किया और भगवान गंगा के तीर पर चल करके आए। इधर उधर भगवान राम ने देखा, गंगा के तट पर प्रभु को एक नौका नजर आई है और भगवान ने यहां नाव मांगी है। विचार करें, जो पूरे जगत को देता है उसको मांगने की आवश्यकता क्या है? जिसने पूरी दुनिया को दिया और वो मांगे, एक आश्चर्य सा लगता है। 2 पैर पृथ्वी में धरती से लेकर के आकाश तक नाप ले, क्या वो गंगा को नहीं लांघ सकता था? भगवान नौका मांगते हैं, केवट से अचंबा सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है। पहले तो हम ये सोचें कि भगवान ने नाव क्यों मांगी। भगवान ने नाव इसलिए मांगी, जितनी बार मेरे मुंह से नाव शब्द निकले उसको आप हृदय समझना, जितनी बार मेरे मुंह से केवट शब्द निकले उसको आप जीव समझना, जितनी बार मेरे मुंह से राम शब्द निकले उसको आप परमात्मा समझना। भगवान उन्हीं के हृदय में बैठने की बात करते हैं जो गंगा के तट पर खड़े हैं। केवट यमुना के तट पर होता, प्रभु राम नाव नहीं मांगते। नर्मदा के तट पर केवट होता तो भी शायद प्रभु राम नाव नहीं मांगते। परमात्मा राम नाव केवट से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि केवट गंगा के तट पर है। गंगा भक्ति का प्रतीक है और भक्ति के भी 2 तट होते हैं, एक होता है निष्काम और एक होता है सकाम। आप कभी नदी के किनारे जाइए, वहां भी आपको 2 जगह मिलेंगे। एक तो वो है जो केवट नाव डालता है, एक वो है जहां वहां के लोग जमीन में फसल बो देते हैं, सब्जी तरकारी बो देते हैं। एक वो स्थान है जहां फसल बोदी जाती है, वो भक्ति का सकाम घाट है। जहां नाव डालता है केवट, वो निष्काम घाट है। जब जीव सकाम घाट पर खड़ा होता है तब तो जीवात्मा को परमात्मा से मांगना पड़ता है। सुनिए, और जब व्यक्ति निष्काम तट पर खड़ा होता है तब जीव को ईश्वर से नहीं, तब परमात्मा को जीवात्मा से मांगना पड़ता है, तब भगवान को भक्तों से मांगना पड़ता है। ये कथा सुनकर हम और आप भी भक्ति के किनारे खड़े हो जाएं। भक्ति का किनारा क्या है? संतों का संग, नाम का रंग, अच्छा संग, मिलने की उमंग। ये 4 चीजें आपके पास होंगी तो आपको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को आपसे मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। ये भक्ति का निष्काम किनारा है। भगवान ने नाव मांगी है
केवट से नौका प्रभु ने मांगी और केवट नाव नहीं लाता। आइए 2-4 चौपाई गुनगुनाते हैं और ये चौपाइयां आप सबसे आती हैं, कई बार तो आपने हमारे मुख से सुनी है। तालियां जरूर बजाएं। मांगी नावन केवट आना, अवगी तुम्हार मरमो में जाना। हर बोल। मांगी नावन केवट दोनों हाथ ऊपर। अवगी तुम्हार मरमो में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, अवगी तुम्हार मरमो में जाना। मांगी नावन केवट आना, अवगी तुम्हार मरमो में जाना। मांगी नावन केवट आना, अवगी तुम्हार मरमो में जाना। भगवान ने नाव मांगी, कहा भैया केवट जरा अपनी नौका को लेकर के आ जाइए और हमें अपनी नाव में बिठा करके पार उतार दीजिए। केवट ने कहा सरकार मैं नाव नहीं लाऊंगा। इतनी बड़ी हिम्मत किसी की है कि भगवान कहें और सामने वाला बात ना माने। मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। क्यों? हम तुम्हें उतराई देंगे, नाव लेके आइए। केवट ने कहा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं नौका लेकर के नहीं आऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे कि 9 महीना तो माँ ने पेट में रखा, वो मर्म नहीं समझ पाई। जब मेरा प्राकट्य हुआ, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने ही कोई। मेरे मर्म को कोई नहीं समझ पाया। भगवान शंकर मेरे मर्म को नहीं समझ पाए। यहां तक 24 घंटे लखन मेरे साथ में रहे। लक्ष्मण हूं मेरो मर्म न जाना, का ये चरित्र रचो भगवान। और ये केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। प्रभु ने कहा भाई केवट क्या मर्म तुम मेरा जानते हो? केवट ने कहा 2, 4, 50, 25 होते तो बताता, आपके तो अनगिनत मर्म है। का एक आधे ही बता दे। तो केवट कहता है कि पहला मर्म तो मैं आपका ये जानता हूं कि आपने मुझे कहा कि उतराई देंगे। तो ये मर्म मैं जानता हूं कि कैकेयी मैया ने सब तो उतरवा के रख लिया है, अब तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? और आप हमें देने की बात करते हो। हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। दूसरा मर्म हम तुम्हारा ये भी जानते हैं, जब सुमंत जी महाराज आपको लेकर के चले तो महाराज दशरथ ने ये कहा था कि संध्या का सूर्यास्त होवे तो राम को वापस ले आना। भगवान हम आपसे भी ज्यादा बात हम आपके पिता की बात मानेंगे, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा अन्नदाता है। चाहे तो आसन लगा करके यहाँ बैठ जाइए और चाहे अपने घर के लिए चले जाइए, ये केवट तुम्हें पार उतारने वाला नहीं है। सरकार एक तीसरा मर्म में तुम्हारा ये भी जानता हूं कि आज गर्ज मेरी नहीं है, आज गर्ज तुम्हारी है। मैं तुम्हारे इस मर्म को जानता हूं कि बामन बन करके तुमने ये लोक और परलोक दोनों नाप दिए, लेकिन आज इस गंगा को तुम नहीं नाप पाओगे। मैं इस मर्म को जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों से निकली ये गंगा आपकी बेटी है और कोई भी पिता अपनी बेटी को लांग नहीं सकता। इसलिए महाराज मैं आपको पार उतारूंगा नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आज मेरी पूरी जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे इस मर्म को भी जानता हूं कि तुमसे सिर्फ तारना ही आता है, तुमसे तैरना नहीं आता। मैं तुम्हारा ये मर्म भी जानता हूं।
और फिर केवट कहता है मैं आपका ये भी मर्म जानता हूं कि आप नंबरी जादूगर हैं। आपके चरणों में ऐसा चमत्कार है, आपके चरणों में ऐसी रज है, और यदि वो कहीं किसी से स्पर्श हो जाए तो वो ही स्त्री बन जाए। राम जी ने कहा ऐसा तो हुआ नहीं कभी। केवट ने कहा हुआ है। प्रभु ने कहा कब हुआ? तो बोलता है केवट कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आंगन से न काट कठिनाई, आगी नावन के वटवाना, अगहि तुम्हार मरमो में जाना, आगी नावन के वटवाना, अगहि तुम्हार मरमो में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों की दिव्य रज से पत्थर की शिला अहिल्या रूप में बदल गई, और मुझे भय है इस बात का। आप तो सोच रहे होंगे कि केवट कुआरा बरुआ होगा, इसका विवाह नहीं हुआ होगा। महाराज पहले से विवाह हो चुका है, सो नाव 12 घंटे डालता हूं, और यदि आपके चरण रज के द्वारा मेरी काट की नवरिया स्त्री बन गई तो बड़ा खतरा हो जाएगा। और एक विनोद भी कस दिया, पत्नी ये नाव पत्नी बने, मुझे भय है इस बात से, क्योंकि सरकार पत्नी तो एक ही बढ़िया होती है। अपने पिता को पूछ लीजिए, ना एक से ज्यादा करते, ना आपको धक्का मिलता बन के लिए। प्यार से कहिए राम जी राम राम। राम जी राम राम। और यदि मेरी काट की नवरिया बनी स्त्री तो 24 घंटे नाव डालने से भी पूर्ति होगी नहीं। चाहे इधर खड़े रहिए और चाहे घर के लिए चले जाइए, सरकार मैं तो तुम्हें पार उतारने वाला नहीं। राम जी को कोई इतना बोले और लखन आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन भैया के डर से कुछ बोल तो सकते नहीं। हाँ प्रभु, मैं ये भी सोच लेता कि आपके चरण स्पर्श से काट की नवरिया स्त्री बने तो कोई बात नहीं, एक बेड़ जंगल का काम करती रहे और एक घर का काम करती रहे, ये मैं अपने मन को समझा लेता है सोच के। लेकिन आपके स्पर्श के द्वारा बनने वाली स्त्री कोई साधारण तो नहीं होगी, वो तो सीधी ऋषि कन्या होगी। और जब जब घर आऊंगा तभी कहेगी कि पाम धो के आइए, जब जब घर आऊंगा तभी कहेगी कुल्ला करके आइए, जब जब घर आऊं तभी बोलेगी आंख का कीचड़ पोंछ करके आइए, जब जब घर आऊं तभी बोलेगी नाक साफ करके आइए। तो इतना सा खतरा काय के लिए मोल लिया जाए? इसलिए भगवान, मैं तो आपको पार उतारने वाला नहीं। तो भगवान पूछने लगे, केवट भाई कोई उपाय है क्या जिससे तुम हमें पार उतार दो? केवट ने कहा उपाय तो है, उपाय मैं आपको बता देता हूं। जो प्रभु पार अवश्य गात चहूं, यदि आपको मेरी ही नौका से पार उतरना है तो आपके चरणों में लगी हुई जो चरण धूलि है मुझे बोल दीजिए कि केवट ये चरण धोले, तो खटका मिट जाएगा। चरण रज है मेरे कमंडल में आ जाएगी और आपको नौका में बैठा करके मैं पार उतार दूंगा। और आप ये चिंता मत करना कि आपकी जेब में उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम तुम्हारे पिता की सौगंध खा के कहते हैं कि हम तुम्हें पार उतार देंगे और उतराई में आपसे कौड़ी छदाम नहीं लेंगे। ये और बोलिए, बड़ा सुंदर सा छंद है। पद कमल धोई चढ़ागे नाव नाथ उतरागी जगो, पद कमल
सब साची कहो वे राम राहो रे आन दशरथ तपत सब साची कहो। चरण धुलवा लीजिए, आपको पार उतार दूंगा। महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं कि आपसे उतराई के बदले में कौड़ी छदम नहीं लूंगा। जैसे ही महाराज दशरथ की सौगंध खाई है तो अपने तरकस में से लखनलाल ने बाण निकाल लिया और कहा, भगवान इस पापी दुष्ट मूर्ख को आप समझाते हो कि मार डालूं इसको शर्म नहीं? पहले तो आप नाव मांग रहे हो और ये नौका लेके नहीं आता और वही नाव में बैठा बैठा बात करता है। इतना बड़ा आदमी है कि यहां तक पास तक नहीं आ सकता आपको प्रणाम करने के लिए, और जो आपको प्रणाम ना करे वो तो मुझे दुश्मन की तरह लगता है। और वहीं देखिए नाव में बैठा बैठा बात करता है। और दूसरी गलती क्या आप इसकी नहीं समझ पा रहे, ये हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है, मार डालूंगा इसको। केवट ने कहा, सरकार ये बताइए कि आप मांगने के लिए आए हो कि डकैती डालने के लिए आए हो? राम जी ने कहा, क्या कहा? महाराज मांगा तो जाता है हाथ जोड़कर, ये हथियार दिखा करके तो डकैती डाली जाती है, ये हथियार दिखा करके तो लोगों को लूटा जाता है। अपने भाई को देखिए हथियार दिखा रहा है। लेकिन ये लखन मुझे मार भी देंगे तो घाटा मेरा नहीं है, मुझे तो फायदा है। बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न बागी पकारियो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न बागी पकारियो। तब लगे न तुलसी दास नाथ पाल पारे उतारे गो। तब लगे न तुलसी दास नाथ पाल पार उतारे गो। पर तीर मारो लखन पे, ये मेरी छाती में बाण मारे, इसमें भला तो मेरा होने वाला है, फायदा मेरे लिए है। राम जी ने कहा, भाई केवट घर का आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो घाटा तो घर के लोगों को होता है, और तुम कहते हो कि मेरे खानदान को फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या फायदा होगा? कहा, महाराज बोलूंगा मैं, गिनिए आप। पहला फायदा तो यह है कि गंगा के तीर में मरूंगा। दूसरा फायदा यह है कि सरकार के भाई के हाथों से मरूंगा। तीसरा फायदा यह है कि सरकार के चरणों में मरूंगा। और चौथा फायदा यह है कि जिस समय मरूंगा उस समय सरकार की दृष्टि मेरे ऊपर होगी। पांचवा फायदा यह है कि जब मैं मरकर के नीचे गिरूंगा तो आप भी मेरी बड़ाई करेंगे, आप भी मेरी बड़ाई करेंगे। आदमी बहुत बढ़िया था, लखनलाल ने बिना कारण के मार दिया, तो जब मैं नीचे गिरूंगा तो मेरे लिए आप भी रोओगे। और जिसके लिए ईश्वर रोए वो साधारण नहीं हो सकता, सरकार ध्यान रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रभु और गिनती कीजिए। सातवां फायदा यह है कि जब मैं यहां मरूंगा तो मेरी पत्नी रोती रोती आएगी और आपके चरणों में गिरेगी और रो रो करके आपसे कहेगी कि मेरे पति की अर्थी में जरा अपना कंधा लगाइए। तो एक फायदा मुझे यह भी है कि मेरी मरी हुई मृत देह के नीचे आपका कंधा लगेगा। और भगवान आठवां फायदा यह है कि जिसकी अर्थी के नीचे किसी का कंधा लगे वो 13 दिन तक आगे बढ़ नहीं सकता, और यदि आपका कंधा मेरी अर्थी में लगा तो 13 दिन तक आप आगे नहीं जा पाओगे। 9वां फायदा यह है कि मेरी पत्नी रोएगी तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुमको ही करना पड़ेगा। और 10वां फायदा यह है कि मेरे नगरी के लोगों को और 13 दिन तक तुम्हारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अनगिनत फायदे। लखनलाल ने कहो, बाप रे बाप, एक बाण चलाने में इतनी बड़ी आफत। सो तरकस का निकला हुआ बाण अपने आप तरकस में चला गया। केवट ने कहा, लखन
शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी क्षीर सागर का कछुआ हूं, कच्छप, और तुम भी उसी क्षीर सागर के शेष हो, और ये सरकार उसी क्षीर सागर के नारायण हैं। ये माता जानकी भी तो उसी क्षीर सागर की लक्ष्मी है। जब मैं कछुआ था, प्रभु के चरण छूने के लिए आया, तो इस लक्ष्मी के कहने से आपने फुंकार मार करके मुझे दूर फेंका। द्वारा से मैं चरण छूने के लिए आया तो फिर आपने फुंकार लगाई, और तीसरी बार मैं चरण छूने के लिए आया तो लखन तुमने ऐसा फण मारा सो गंगा के तट पर आकर के गिरा। पहले फण मारा आपने तो गंगा के तट पर गिरा, और अब के बाण मार दोगे तो भगवान के धाम में जाकर के गिरूंगा, इतना ध्यान जरूर रखना। उस समय तो तुम्हारी चल गई थी, लेकिन आज चुनौती है तुम्हारे लिए कि जब तक सरकार अपने चरण मुझसे न धुलवा लें तो नाव में बैठने की बात तो बहुत दूर रही, तुम तीनों में से यदि एक भी मेरी नाव को छू करके भी बता दे तो चुनौती है। पहले तो तुम्हारी चल गई होगी, लेकिन आज तुम्हारी एक भी चलने वाली नहीं, क्योंकि तुमसे भयभीत तो वो होगा जिसको मरने का डर हो। मुझे मरने से भय नहीं लगता, मुझे मरने से डर नहीं लगता। लखनलाल क्रोध